खेल खेल में पैसा जीतना किसको नहीं अच्छा लगता है। और ये खेल जो है इन दिनों काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया है, ख़ास तौर से जब से ये मोबाइल क्रांति आई है ना, डिजिटल क्रांति। डेटा सस्ता हो गया है, हाथ हाथ में मोबाइल आ गया है और हर कोई इंटरनेट से जुड़ गया है। तो ऐसे कई सारी वेबसाइट आपको मिल जाती हैं, कई सारे ऐप मिल जाते हैं जिसको फैंटेसी ऐप भी कहते हैं, जहां आप जाते हैं, एक ग्रुप बन जाता है, वहां पर आप खेलते हैं, खेलने के लिए आपसे पैसा मांगा जाता है और खेल जीत जाते हैं तो पैसा आ जाता है, बड़ी खुशी होती है। और जब खेल हार जाते हैं तो पैसा चला भी जाता है, और जब पैसा जाता है ना तो दुख कितना होता है इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक शख्स है, ट्रैवल एजेंट का कारोबार करता था। छुट्टियों में हमें आपको मौज मस्ती के लिए घुमाने के रास्ते दिखाता था, और उसको इस ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप की लत पड़ गई। और लत इतनी पड़ी, नुकसान इतना हुआ कि एक दिन खुद अपनी पत्नी के साथ और 11 साल की बच्ची के साथ एक नहर में जाता है और छलांग मारकर आत्महत्या कर देता है। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि ऐसी घटनाएं इक्की दुक्की नहीं है, लगातार तेजी से बढ़ती जा रही हैं। जब ऐसी दर्दनाक घटनाओं को आप सुनते हैं तो रूह कांप उठती है। और इन सब के पीछे एक जो बड़ी वजह है वह ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप है। क्योंकि इसमें पैसे की लालच दिया जाता है और लोग इस पैसे की लालच में इस कदर फंस जाते हैं कि कर्ज लेने लगते हैं, कर्ज ले करके गेम खेलने लगते हैं, और फिर हार जाते हैं तो बदनामी होती है, कर्ज चुका नहीं पाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता है। एक छोटा सा और उदाहरण आपको दे दूं कि एक महिला ने एक वीडियो बनाया और कहा कि हमारे पति ने और उनकी बहन ने मिल करके हमारी विधवा बहन से पैसे ले लिए, उनके नाम पे लोन ले लिए, और लोन अब चुका नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में सारे पैसे लुटा चुके हैं। और इतनी वह आहत थी महिला कि उसने सुसाइड कर ली। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो उन दोनों पति पत्नी ने, जिसने लोन लिया था उस विधवा के नाम पर, उन दोनों ने भी सुसाइड कर लिया। और ये घटनाएं कभी कभी रिपोर्ट होती, कभी कभी रिपोर्ट नहीं होती। तो मुझे लगता है कि एक तेजी से फैलता हुआ सामाजिक कैंसर है। इसी सामाजिक कैंसर का इलाज सरकार ने निकाला है इस बिल के जरिए। वो जो बीमारी कैंसर उसका, लेकिन कम से कम इसका इलाज निकल गया है। और ये जो बिल सरकार लाई है उसके तहत किसी भी तरह के ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप पर रोक लग जाएगा। यानी ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप चलाने वाले अपराधी माने जाएंगे, उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है या 3 साल की सजा हो सकती है। ज़्यादा गंभीर हुआ तो दोनों हो सकती है। बार बार करेंगे तो सारे जुर्माना और सजा दोगुनी हो जाएगी। सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग ऐप चलाने वाले नहीं, ऑनलाइन गेमिंग ऐप का प्रचार प्रसार करने वाले भी अपराधी माने जाएंगे। सिर्फ प्रचार प्रसार करने वाले ही नहीं, ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप के लिए कोई प्लेटफॉर्म है जो पैसा मुहैया कराता है, लोन आपको देता है, फंड ट्रांजैक्शन में उसकी भागीदारी होती है, वो भी उतना ही बड़ा गुनहगार माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। उसके खिलाफ भी इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इस मनी गेमिंग ऐप का विज्ञापन करने वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी इसी तरह की सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। और ये सब इसलिए किया गया कि जिस तेजी से लोगों में ये ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप खेलने की लत पड़ चली थी, उसे रोकना मुश्किल हो गया था। बड़े बूढ़े तो छोड़ दीजिए, बच्चे इस गेम की लत में आ गए थे, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट इस गेम की लत में आ गए थे। कोई रिक्शा चला रहा है, वो लोन लेकर के गेम खेल रहा है। कोई छोटा कारोबार ही है, वो भी लोन लेकर गेम खेल रहा है, और हारता है, बताता है, कई बार नहीं बताता है, कई बार आत्महत्या कर लेता है। और ये तो बात रही सामाजिक कुरीति के, सामाजिक कैंसर की, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू जो है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। आप सुन जाएंगे तो चौंक जाएंगे। वो है आतंकवाद का। जी हाँ, आतंकवादियों को फंडिंग करने का एक बहुत बड़ा जरिया ये बनता जा रहा है। क्योंकि ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप सिर्फ भारत में नहीं चलता, विदेश की कई कंपनियां, विदेश के कई प्लेटफॉर्म से ऐसे ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप चलाते हैं और इसके जरिए आतंकवाद को फंडिंग करते हैं। अब सोचिए ये सामाजिक कैंसर कितना बड़ा फैल चुका था। और समय समय पे आवाज़ें उठती रहीं, लेकिन अब सरकार ने कदम उठाया है कि ये कानून लेकर के आया है कि इस ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप को बंद किया जाएगा। और अभी ये बिल है, बिल संसद में रखा गया है, जैसे बिल पारित होगी इसको बंद कर दिया जाएगा ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप को। और इस पर निगरानी रखने की एक अथॉरिटी रहेगी जो देखेगी कि बिल के जो प्रावधान है वो प्रावधान लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई अगर आपसे ये कहता है ना
इससे इतनी सारी नौकरियां चली जाएंगी, इसमें इतना टैक्स हम देते हैं, टैक्स सरकार का घट जाएगा। क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग। ये ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप के कई फेडरेशन ने ऐसे बातें कही, हम तो इतना रोजगार देते हैं जी, हम तो सरकार को इतना टैक्स देते हैं। अरे क्या आप रोजगार देते हैं? लोगों की आत्महत्या करने को मजबूर करते हैं, उसको आप रोजगार मानते हैं? अगर एक आत्महत्या होता है उसके पीछे अगर 1000 लोगों को रोजगार भी देते हैं तो वैसे रोजगार हमें मंजूर नहीं है। इनके बहकावे में मत आइएगा। हम टैक्स देते हैं, टैक्स को नुकसान होगा, हमें नहीं चाहिए टैक्स भाई। लोगों को आत्महत्या करके टैक्स लेने वाली सरकार हम नहीं हैं। और यही सब हिम्मत बांध करके सरकार ने फैसला लिया है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप को बंद किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि जो नई नई तकनीक उभर रही है उस तकनीक को सरकार रोकना चाहती है। यही वजह है कि सरकार ने कहा है कि ई स्पोर्ट्स को बंद नहीं किया जाएगा, सोशल गेमिंग ऐप जो होगा उसको बंद नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन गेमिंग ऐप को बंद नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप को बंद किया जाएगा। यानी ऐसे खेल जहां खेलने के लिए पैसे दिए जाते हैं और खेल जीतने पर पैसा मिलता है रिवॉर्ड के तौर पर, खेल हारने पर पैसा आपका चला जाता है, वैसे ऐप को बंद किया जाएगा। नई तकनीक उभर रही है जिससे समाज का विकास होगा, उसको सरकार बंद नहीं करेगी, ये साफ कर दिया है। हालांकि अभी कानून नहीं बना है, जब तक कानून ना बन जाए, जमीन पर लागू ना हो जाए, तब तक आपके लिए नसीहत ये है कि आप ऐसे वेबसाइट से, ऐसे फैंटेसी ऐप से दूरी रहें तो बेहतर रहेगा।